28 अगस्त 2026। ये एक चांद ग्रहण सिर्फ एक धुंधला चांद ग्रहण नहीं होने वाला। इस बार आसमान में एक ऐसी प्लानिटरी पोजीशन भी बन रही है जहां एक तरफ आवाम है और दूसरी तरफ अथॉरिटी। एक तरफ कलेक्टिव पावर होगी और दूसरी तरफ इंडिविजुअल पावर होगी। और बीच में वो सवाल खड़ा है जो अगले चंद महीनों में बहुत से मुल्कों, इंस्टीट्यूशंस और लोगों की डायरेक्शन को बदल सकता है। आखिर ताकत जा किस तरफ रही है? आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि ये वीडियो चांद ग्रहण पर है और इसका असर अगले 6 महीने तक होगा, 28 अगस्त से ऑनवर्ड्स। और चांद ग्रहण किसी भी पॉइंट को ट्रिगर करने के लिए आता है, यानी आपकी ज़िंदगी के किसी भी, आप ये कह लीजिए, एरिया को ट्रिगर करने आता है जिस वक्त प्लानिटरी पोजीशन वहाँ पे बैठी होती है। तो अगर आप लोग स्किप करके देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक सुबह 5:18 पर, यानी इंडिया टाइम के हिसाब से 5:48 पर चांद ग्रहण शुरू हो जाएगा और तकरीबन 9:18 पर अपनी पीक पर पहुंच जाएगा। और चांद ग्रहण इस वक्त लग रहा है एक्वेरियस मून साइन में, जहां पे मून 8 डिग्री पर होगा और मूव करते करते 10 डिग्री तक पहुंचेगा। और एक्वेरियस में ही राहु बैठा हुआ है 6 डिग्री पर। ये मैंने आपको अभी लास्ट सीरीज में, राहु की सीरीज में बताया था। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, यानी हम सेवंथ एस्पेक्ट से देखें तो सन जो है बिल्कुल ऑपोजिट 10 डिग्री पर लियो में बैठा हुआ है और उसके साथ केतु 6 डिग्री पर बैठा है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मरकरी भी इस चांद ग्रहण का हिस्सा है और मरकरी लियो में ही सन के साथ 10 डिग्री से लेके 11 डिग्री तक यहाँ पे ट्रैवल करेगा। यानी कि ये कोई लूज प्लानिटरी अरेंजमेंट नहीं होगी। राहु, मून, सन, केतु के दरमियान एक बहुत पावरफुल इक्लिप्स होगा, टाइट इक्लिप्स होगा और मरकरी भी इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मौजूद होगा। अब अगर आप लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो 26 फरवरी 2026 की वीडियो आप उठा के देखें चांद ग्रहण की। उसमें मैंने कुछ प्रेडिक्शंस की थी और वो प्रेडिक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट गई थी, क्योंकि उसके 2 दिन बाद ही आपको सारी चीज़ें होती हुई नज़र आईं। तो अब असल कहानी यहाँ पे इस चांद ग्रहण पर यह शुरू होती है कि एक्वेरियस जो है वो एक कलेक्टिव सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क है, मासेस हैं, सोशल मूवमेंट है और फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग से जुड़ा होता है। आप जितने भी एक नई डेवलपमेंट देखेंगे, इजादात देखेंगे, वो एक्वेरियस से ज़्यादा जुड़ी होती हैं। लियो जो है वो इंडिविजुअल अथॉरिटी है, लीडरशिप है, गवर्नमेंट है, रिकग्निशन है और सेंट्रलाइज्ड पावर को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए ये जो ग्रहण है सिर्फ इमोशनल टर्बुलेंस की बात नहीं करता। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के लेवल पर अगर हम बात करें तो ये पब्लिक सेंटिमेंट्स और एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी के दरमियान टेंशन क्रिएट करता है, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस के बीच में फ्रिक्शंस पैदा करता है और इन्फॉर्मेशन के जरिए पावर एक्सरसाइज करने की कहानी भी बताता है। मून के साथ राहु होने की वजह से कलेक्टिव इमोशंस जो हैं वो एम्पलीफाई होते हुए नजर आते हैं। जो इशू नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक सिर्फ न्यूज़ आइटम होता है, वो पब्लिक रिएक्शन का सबब बन सकता है। सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल कम्युनिटीज़ हो गई, मास कम्युनिकेशन हो गई, किसी भी नैरेटिव को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाया जा सकता है। और अब सामने लियो है और सन के साथ केतु बैठा है, तो यहाँ पे स्टैब्लिश लीडरशिप, अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस को भी क्वेश्चनिंग होना शुरू हो जाएगी। डिटैचमेंट या इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग का फेज आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे चीज़ें कोलैप्स भी होंगी। मरकरी अगर हम देखें यहाँ पे तो सन के बिल्कुल करीब है, इसलिए इन्फॉर्मेशन जो है वो खुद एक मेजर बैटलफील्ड बन जाएगी। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हों, डिप्लोमेटिक मैसेजिंग हो, मीडिया नैरेटिव्स हों, लीक्स हों, डेटा हो, साइबर सिक्योरिटी हो, एआई हो, डिजिटल रेगुलेशंस हों और इन्फॉर्मेशन कंट्रोल जैसे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे इस टाइम पीरियड में, अगले 6 महीनों में। इस पीरियड में सिर्फ ये मैटर नहीं करेगा कि क्या हुआ, ये भी मैटर करेगा कि किसने क्या कहा, किसने क्या छुपाया और किस नैरेटिव को दुनिया ने एक्सेप्ट किया। लेकिन इस ग्रहण की एक सबसे गहरी लेयर अभी भी बाकी है। एक्वेरियस का जो मालिक है वो सैटर्न है और सैटर्न इस वक्त पाइसेस में रेट्रोग्रेड है। इसका मतलब है कि कलेक्टिव चेंजेस के नीचे पुराने जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका रिव्यू चल रहा है और अगर वो स्ट्रक्चर्स झूठ की बुनियाद पे खड़े हैं तो वो अब टूट जाएंगे। और अगर इसको मैं सादा लफ्ज़ों में बयान करूं तो कई गवर्नमेंट्स गिर जाएंगी, उनकी पॉलिसीज़ फेल हो जाएंगी और इसका प्रेशर, पब्लिक रिस्पांस बहुत गंदा देखने को मिलेगा। और इनके ऊपर ऑलरेडी जैसे सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है तो आप ये समझ लीजिए प्रेशर और ज़्यादा डेवलप हो चुका है। और एग्जॉल्टेड जुपिटर जो कैंसर में बैठा है और सैटर्न को 9th एस्पेक्ट से देख रहा है, ये मैं आपको पिछली 2-3 सीरीज से बताते आ रहा हूँ। तो इसलिए जो कुछ रिव्यू होगा वो सिर्फ ब्रेकडाउन की तरफ नहीं जाएगा, इसमें करेक्शंस भी आएंगी, रीस्ट्रक्चरिंग होगी, नई डायरेक्शंस को और पोटेंशियल्स भी यहाँ पे मौजूद होंगे। इसलिए इस चांद ग्रहण में सिर्फ नेगेटिव मैं इसको नहीं कहूँगा, यहाँ पे सिस्टम कोलैप्स होगा, टूटेगा, ख़त्म होगा, नया सिस्टम बनेगा। और सिर्फ पॉजिटिव भी नहीं कहूँगा कि ये ज़्यादा ठीक नहीं होगा, क्योंकि
हाई प्रेशर ट्रांजिशन पॉइंट है यहाँ पे। कुछ जगह पुराने जो एग्रीमेंट्स हैं वो टूटेंगे, कुछ जगह अथॉरिटी चैलेंजेस होंगी, कुछ जगह पब्लिक प्रेशर बढ़ेगा, कुछ जगह ऐसे प्रेशर की वजह से रिफॉर्म्स आएंगे, नया स्ट्रक्चर पैदा हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस ग्रहण की जो कहानी है कि सिर्फ 28 अगस्त तक की रात तक नहीं होगी, ये आगे पूरी थीम कंटिन्यू होगी 6 महीने तक, जो हम एक सिंगल इवेंट समझ रहे होते हैं, इसलिए ये सिंगल इवेंट नहीं है। इसलिए हम इस रीडिंग में देखेंगे कि अगले जो 6 महीने होंगे रफली, इसमें एक्वेरियस और लियो का जो एक्सेस है, ये आपके जो करियर है, अथॉरिटी है, पब्लिक इमेज है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशनशिप्स हैं, फाइनेंसेस हैं, कलेक्टिव मूवमेंट्स को कैसे एक्टिवेट करता है। सब साइंस पर इसका इफेक्ट जो है, इम्पैक्ट जो है, वो एक जैसा नहीं होगा। टॉरस के लिए ये सीधा 10th और 4th हाउस का एक्सेस एक्टिवेट करेगा, करियर और घर के दरमियान एक नया चैप्टर। इसके अलावा एक्वेरियस के लिए 1st और 7th हाउस का चैप्टर एक्टिवेट करेगा। सैटर्न इनके 1st हाउस का लॉर्ड है। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये आपके किन किन घरों को एक्टिवेट करेगा, कौन साढ़े साथी में, कौन ढैया पर है, किसके लिए बहुत मुश्किलात आ सकती हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखेंगे। यानी हर मून साइन की कहानी अलग होगी, कहीं करियर बदलेगा, कहीं रिलेशनशिप्स बदलेंगे, कहीं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स होंगे, रीस्ट्रक्चरिंग होगी, सॉरी, कहीं पब्लिक आइडेंटिटी देखने को मिलेगी, कहीं इंसान को पहले अपनी पुरानी सोच को छोड़ना पड़ेगा, फिर नई डायरेक्शंस नज़र आएंगी। तो इस वीडियो में हम किसी भी मून साइन को सिर्फ जेनेरिक हॉरोस्कोप के तौर पर नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि मून किस हाउस में ग्रहण लगा रहा है, राहु क्या डिज़ायर कर रहा है, किस तरफ एम्पलीफाई कर रहा है, सन केतु की जो ऑपोजिशन है किस तरफ लेकर जा रही है, डिटैचमेंट किस तरफ हो रही है, रीडिफाइन किस तरफ कर रहा है, मरकरी किस तरह डिसीजन और इन्फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा है, रेट्रोग्रेड सैटर्न और एक्सॉल्टेड जुपिटर जो है उसकी पूरी स्टोरी किस डायरेक्शन में लेकर जा रही है। और इसके अलावा अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ, करियर डायरेक्शंस की, बिजनेस की, रिलेशनशिप्स की, फाइनेंस की या फ्यूचर के किसी स्पेसिफिक मसले को कुंडली के मुताबिक समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रखिए 50% ऑफ है अपॉइंटमेंट्स पर और लिमिटेड टाइम के लिए है। अब क्योंकि यहाँ पे सवाल पैदा हो जाता है कि इस इक्लिप्स में क्या होगा, इस ग्रहण में क्या होगा, असल सवाल ये नहीं है, असल सवाल ये है कि क्या बदलने जा रहा है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन किस जगह जाएगी। अब देखते हैं कि 28 अगस्त का जो चांद ग्रहण है आपके मून साइन के लिए क्या चैप्टर खोल रहा है। अब बात करते हैं जेमिनी मून साइन वालों की। तो जैसे मैंने आपको बताया 28 अगस्त को चांद ग्रहण लग रहा है, लेकिन आपकी कुंडली के 9th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। इसलिए अगले चंद महीने में आपकी ज़िंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो डायरेक्शन हो सकती है। 9th हाउस जो है वो हायर एजुकेशन का घर है, फॉरेन कंट्रीज़ का घर है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स का घर है, मेंटोर्स का घर है, आपके बिलीफ सिस्टम का घर होता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। लॉ आ जाता है, पब्लिशिंग आ जाती है, और वो बड़ी सोच है जो डिसाइड करती है कि इंसान अगले 10 साल किस रास्ते पर चलेगा। ये आपका 9th हाउस होता है। किसी भी कुंडली में 9th हाउस का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये अच्छा नहीं होगा तो आप ये कह लीजिए कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता और आपकी किस्मत के लिए अच्छा नहीं होता। और इस ग्रहण के बाद आपको किसी पुराने बिलीफ, करियर प्लान या लाइफ की जो फ़िलॉसफ़ी है, उन पर दोबारा सोचना पड़ सकता है। आपके अंदर सवालात उठ सकते हैं कि जो चीज़ आप कर रहे हैं, फ़ॉलो कर रहे हैं, क्या वाक़ई आपको वो उस जगह लेके जा रहा है जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि आप जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, क्या वो आपको आपकी मंज़िल तक लेके जा रहा है या आप सिर्फ़ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? इसका रियल वर्ल्ड में जो मैनिफेस्टेशन है बहुत प्रैक्टिकल हो सकता है। कोई कोर्स है या सर्टिफिकेशन है जो आप काफ़ी अरसे से पोस्टपोन कर रहे थे, अब सीरियस हो सकता है, उसको लेकर आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। फॉरेन यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन, इमिग्रेशन या रीलोकेशन की प्लानिंग हो सकते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम हो सकता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी की ऑफ़र आ सकती है या बिज़नेस के दूसरे मार्केट तक ले जाने का आइडिया आपको सडनली आ सकता है। कुछ जेमिनी वालों के लिए सिर्फ ट्रैवलिंग जो है वो सिर्फ सफ़र नहीं होगा, ट्रैवल या फॉरेन कनेक्शन जो है वो करियर की डायरेक्शन बदलने का ज़रिया बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन 9th हाउस का जो एक्लिप्स है वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं देता बल्कि बिलीव्स का भी टेस्ट करता है। आप जिस फ़िलॉसफ़ी के साथ सालों से चल रहे थे उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस नज़र आ सकती हैं, किसी मेंटर या सीनियर की बात से डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, एम्प्लॉयर या लीगल प्रोसेस के साथ ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जो आपको अपनी एजम्पशंस दोबारा चेक करने पर मजबूर करे। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि इस दौरान जो हर कॉन्फिडेंट आपका ओपिनियन होगा वो उसको फाइनल सच नहीं समझना, ये आपको नुकसान दे सकता है। रिसर्च और एविडेंस आपके सब चीज़ें जो हैं वो मजबूत होनी चाहिए। ऑपोजिट जो है वो 3rd हाउस है जहाँ पे ये मिरर कर रहा है आपका चांद ग्रहण। तो 3rd हाउस एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए बड़े डिसीजंस का जो टेस्ट है वो आपके छोटे डेली एक्शंस में होता हुआ नज़र आएगा। आप फ़ॉरेन मूव का प्लान बना सकते हैं लेकिन एप्लीकेशन कंप्लीट करनी होगी, हायर एजुकेशन का डिसीजन ले सकते हैं लेकिन एंट्रेंस टेस्ट या डॉक्यूमेंटेशन भी आपको उतनी ही मेहनत से करनी होगी। बिज़नेस का इंटरनेशनल बनाना चाहते हैं अगर अपने बिज़नेस को,
तो उसके लिए सेल्स कॉल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन डेली बेसिस पर करनी होंगी। बड़ा विज़न तभी रियलिटी बनेगा जब रोज़ाना एक छोटी सी एफर्ट्स आप करेंगे, उसमें विज़न रखेंगे और वो विज़न आपको सपोर्ट करेगा। जेमिनी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि सैटर्न उनके 10th हाउस में रेट्रोग्रेड बैठा है। इस वजह से ये इक्लिप्स आपके हायर डायरेक्शन को डायरेक्टली करियर के साथ कनेक्ट कर देता है, क्योंकि इक्लिप्स जिस घर में लग रहा है, या आप ये कह लीजिए चंद्र ग्रहण जिस घर में लग रहा है वो सैटर्न का घर है। तो जो एजुकेशन, फॉरेन अपॉर्चुनिटी या बिलीफ सिस्टम का जो डिसीजन आप अब लेते हैं, उसका प्रोफेशनल आउटकम इग्नोर नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि आप जिस फील्ड में हैं उसमें स्पेशलाइजेशन चूज़ करें, करियर शिफ्ट करें, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें या अपनी एग्जिस्टिंग एक्सपर्टीज़ को एक नया प्रोफेशनल डायरेक्शन में लेकर यूज़ कर सकते हैं। सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो इसकी वजह से पुराने करियर डायरेक्शन वापस सामने आ सकते हैं। कोई जॉब जो आपने कभी रिजेक्ट की हो, कोई ओल्ड प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट, कोई अबेंडेंड डिग्री या सर्टिफिकेशन या कोई बिजनेस आइडिया दोबारा रेलेवेंट होता हुआ नज़र आता है। इस बार सर्कमस्टांसेस भी डिफरेंट होंगे और आपकी मैच्योरिटी भी डिफरेंट होगी। इसलिए पुराने ऑप्शंस को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट मत कीजिएगा कि वो पहले काम नहीं कर सकते थे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आगे काम करेंगे। इसीलिए आप लोगों ने रिव्यू करना है, रिसर्च करना है, फिर रिपीट करना है, वरना रिपीट नहीं करना। अब सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट को अगर हम देखते हैं तो आपके 12th हाउस पर पड़ती है, इसलिए फॉरेन मैटर्स भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो रिमोट वर्क, ओवरसीज एक्सपेंसेस और बिहाइंड द सीन जो है वो प्रोफेशनल एक्टिविटी करियर के डायरेक्शन का हिस्सा बन जाती है। कुछ लोग फॉरेन कंपनी के लिए रिमोट काम शुरू कर सकते हैं, कुछ के लिए रीलोकेशन के एक्सपेंसेस सामने आ सकते हैं और कुछ लोगों को खामोशी से किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना होगा जो बाद में उनकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी का मेजर पार्ट बनेगी। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले इसका ढिंडोरा पीट दिया तो ये आपके लिए उल्टा साबित होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जेमिनी वालों के पेट में कुछ रुकता नहीं है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने संभालना होगा, क्योंकि यहाँ आपका अपना करियर दाव पर है, आपकी अपनी लाइफ दाव पर है। यहाँ अपॉर्चुनिटी और एक्सपेंसेस दोनों साथ चलते हुए नजर आते हैं। सैटर्न की जो 7वीं नज़र है वो आपके 4th हाउस पर पड़ती है, तो इस वजह से ये एक्लिप्स जिस चीज़ को एक्टिव कर रहा है वहाँ पर आपके करियर के डिसीजन के सीधा असर आपके घर की, फैमिली, प्रॉपर्टी और इमोशनल सिक्योरिटी पर भी नज़र पड़ती है। फॉरेन जॉब्स हो गई, इसका मतलब है कि घर से दूरी हो सकती है। हायर हायर स्टडीज़ का मतलब फैमिली से टेम्प्रेरी सेपरेशन हो सकती है। करियर शिफ्ट के लिए सिटी चेंज करना पड़ सकता है, या आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपको प्रोफेशनल प्लान का फॉर्मेट चेंज करना पड़ सकता है। इसलिए हर जो डिसीजन होगा उसको सिर्फ करियर के नंबर से नहीं देखिएगा, पूरी लाइफ के स्ट्रक्चर से इवेल्युएट ज़रूर कीजिएगा। और सैटर्न की जो 10वीं नज़र है वो आपके 7th हाउस को एक्टिवेट करती है, तो इसलिए पार्टनरशिप भी इस प्रोसेस का हिस्सा बन जाती है। तो बिजनेस एग्रीमेंट्स, क्लाइंट्स, मैरिज, पार्टनर्स या किसी इंपॉर्टेंट 1-to-1 पार्टनरशिप के साथ फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ सकती है। अगर आप फॉरेन बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं तो पार्टनर या क्लाइंट की क्रेडिबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स हैं उनको थॉरली चेक कर कीजिएगा। अगर रिलेशनशिप में है तो रीलोकेशन, करियर चेंज या फ्यूचर गोल्स पर ऑनेस्ट कन्वर्जेशंस होना ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए। फाइनेंशियली बात करूँ तो ये पीरियड जो है वो एजुकेशन, ट्रैवल, रीलोकेशन या प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट मांगता है आप लोगों से। कुछ एक्सपेंसेस पहली नज़र में बहुत हैवी लग सकते हैं, लेकिन अगर वो अर्निंग कैपेसिटी या लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो अलग हो जाती है। लेकिन अननेसेसरी ट्रैवल, इम्पल्सिव कोर्सेज या सिर्फ स्टेटस के लिए एक्सपेंसेस जो हैं वो क्वालिफ़िकेशन पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाना, ये स्मार्ट डिसीजन नहीं होगा आप लोगों का। हर इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर रिटर्न देखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। कुछ लोग अपने फैमिली के प्रेशर में कोई डिग्री कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनका जो इंटरेस्ट होता है वो कुछ और होता है, तो इन चीज़ों को आप लोगों ने देखना है। रिलेशनशिप में भी डिस्टेंस और बिलीफ दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर पार्टनर और आपका जो फ्यूचर गोल है वो डिफरेंट है, तो एक फ़ॉरेन जाना चाहता है और एक दूसरा नहीं जाना चाहता, तो एक करियर को प्रायोरिटी देता है और दूसरा फैमिली को, तो ये डिफरेंसेस अब सरफेस पर आना शुरू हो जाएंगे। ये ब्रेकअप के ऑटोमेटिक सिग्नल नहीं है, लेकिन ये आपको उस कगार पर पहुंचा सकते हैं। बल्कि ये देखने का वक्त भी है कि क्या दोनों लोग जो हैं, जो दोनों पार्टनर हैं, एक शेयर्ड फ्यूचर इमेजिन करते हैं या नहीं करते। अगर नहीं करते तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू ना कीजिए, वरना बाद में जाके तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आप लोग बुनियाद रख रहे हैं। सिंगल जो हैं जेमिनी वाले, उनके लिए फ़ॉरेन, एजुकेशनल या प्रोफेशनल इन्वायरमेंट से कोई मीनिंगफुल कनेक्शन बनता हुआ नज़र आता है, डेवलप होता है। करियर के हवाले से बात करूँ तो ये जो ग्रहण है आपकी जॉब चेंज से ज़्यादा डायरेक्शन चेंज करवाता है। हो सकता है कि आप सेम कंपनी में रहें लेकिन रोल बदल जाए, सेम प्रोफेशन में रहें लेकिन स्पेशलाइजेशन चेंज हो जाए, सेम सिटी में रहें लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के लिए काम शुरू कर दें, या फिर बिल्कुल नई फील्ड चूज़ करने का डिसीजंस भी देखने को मिलते हैं।
या जॉब जो है वो आखिरी उसमें आके चेंज भी हो सकती है, क्योंकि सैटर्न आपके 10th हाउस में है और उसी के घर में इक्लिप्स लग रहा है, तो सैटर्न बहुत पावरफुल तरीके से यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है और जुपिटर उसको सपोर्ट कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो डायरेक्शन सेलेक्ट करें वो सिर्फ करंट एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि लॉन्ग टर्म वायबिलिटी पर बेस्ड होनी चाहिए। हेल्थ के हवाले से बात करूँ तो लॉन्ग ट्रैवल, इरेगुलर रूटीन, मेंटल वर्कलोड और फ्यूचर अनसर्टेनिटी के इफेक्ट जो हैं वो आपकी नींद और नर्वस सिस्टम पर आते हुए नज़र आते हैं। जेमिनाई के लिए स्पेशली मेंटल जो ओवर सिमुलेशन हैं उसके मसले हो सकते हैं, क्योंकि एक वक्त में बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, हर पॉसिबिलिटी को परस्यू करना ज़रूरी नहीं है। एक क्लियर डायरेक्शन चूज़ करके उस पर कंसिस्टेंट चलना होगा आप लोगों को। स्कैटर्ड एफर्ट से ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स रहेंगी। इसके अलावा अगर हम अगले 6 महीनों को देखें तो जेमिनाई के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी या डिसीजन सामने आ सकते हैं जो पहली नज़र में सिर्फ एजुकेशनल या ट्रैवल या बिलीफ के मैटर लगें, लेकिन असल में वो करियर के नेक्स्ट चैप्टर की बुनियाद होगी। कुछ पुराने प्लान्स वापस आ सकते हैं, कुछ नए दरवाजे खुलते हुए नज़र आते हैं और कुछ बिलीव्स जो हैं वो आपको रोक रहे थे, उन्हें अब आपको छोड़ना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ योर ग्रोथ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।